तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है और क्या ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है या हम पृथ्वी पर बहुत बार आ चुके हैं। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए ये डाउट आएगा कि हमें पुनर्जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती है। तो इसलिए हम एंड में इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है और क्या ये हमारा पहला या आखिरी जन्म है, जैसा आपने सुना होगा, मूवी देखे होंगे, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि क्या पता फिर लाइफ मिले ना मिले, जो मस्ती मौज मस्ती चिल करना है कर लो। तो क्या ये बात सच है? तो अगर मैं एक किताब की बात बताऊं तो उसमें कहा गया है कि हम पृथ्वी पर 100 से 2000 बार जन्म ले चुके हैं, अप्रोक्सीमेट जो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पहली बार आए हैं इसके बाद तो हम आएंगे ही नहीं, है ना? तो ये बात तो सही नहीं है। हम पृथ्वी पर बहुत बार आ चुके हैं और अभी भी बहुत बार आएँगे, जब तक हम पूर्ण रूप से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण ना कर लेते हैं। हम कहते हैं ना, ये जीवन और मृत्यु का चक्र है। इससे जब तक हम खुद को आज़ाद नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा साधु संत लोग ये बात बोलते हैं, तो ये सच है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु संत बन के ही अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में रह के भी आपका जो भी फ़र्ज़ है, जो भी काम है, वो सही से करते हुए आप अपना आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं और मुक्ति मिल सकती है आपको। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा जो जैसे ऑफ़िस में जो काम है, उसे मुझे ईमानदारी से करना है। मेरा घर पे जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या जो भी मेरा फ़र्ज़ है, मुझे वो ढंग से करना है। तो ये मैं अपना सत्कर्म कर रही हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ। तो मेरा कहीं न कहीं आत्मा का शुद्धिकरण होगा इस तरह से। तो देखिए, आप अपना फ़र्ज़ अगर पूरा कर रहे हैं और आप उन बदले में कोई उम्मीद ना रखें, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। तो देखिए, हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमें पृथ्वी पर भेजने का ना 3 मेन रीज़न होता है। एक, हमें आत्मा का शुद्धिकरण करना, मतलब हमें आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठना है, ठीक है? और इसमें क्या होता है ना, और दूसरा होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी है। और एक और होता है पॉइंट कि हमने जो भी अपने कर्म किए हैं, सारे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे इस जन्म हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो बहुत से कर्म ऐसे होंगे जिसका फल हमें नहीं मिलेगा, तो वो संचित कर्म बन जाता है। किसी न किसी जन्म में हमें उसका फल मिलेगा, तो वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है फिर। तो जो भी हमारा पहले का जन्मों का संचित कर्म होगा, उसका फल भोगने के लिए भी हमारा जन्म होता है। तो प्रारब्ध बन के जब हमारा सामने आएगा हमारा कर्म, तो वो तो हमें कैसे भी भुगतना ही पड़ता है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो हेल्प भी आप थोड़ा बहुत करते ही होंगे। मेन चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना। और हमें आत्मा को शिक्षित किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी आत्मा को शिक्षा देने के लिए ही भेजा जाता है पृथ्वी पे। जैसे कि हम जब यहाँ से मरते हैं तो मर के फिर जब अपने मेन लोक पे जाते हैं, उस लोक को एक किताब की अगर मैं बात बताऊँ तो जीवात्मा जगत बोला जाता है। तो वहाँ पे हमें हर जन्म की बातें याद रहती है और उसके हिसाब से हमें अगर कोई ज्ञान हमारी आत्मा को नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर अगला जन्म दिया जाता है, जहाँ हमारे पुराने कर्म का फल मिलेगा। हमें दूसरों की हेल्प करनी होगी और हम अपने आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठना होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है। तो पर होता क्या है, जब हम पृथ्वी पे आते हैं ना, तो हमें अपने पुराने जन्म की बात तो याद रहती नहीं है। ये टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ आके मोह माया में फँस जाते हैं और हम ये तक भूल जाते हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी आत्मा का मकसद क्या है, हमारा मेन जन्म होने का, यहाँ पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है, हम ये भूल जाते हैं। तो देखिए, आप पूरी तरह मोह माया में भटक जाते हैं। तो आप हो सकता है अच्छे इंसान हैं, आपका कोई पुराना बुरा कर्म नहीं रहा है, आपके साथ पूरा नहीं होना है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी भगवान को क्या होता है ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसा नियति बनाएंगे कि आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपको कुछ ना कुछ टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का इशू होगा, तभी आप यहाँ पे इस वीडियो को देखने आए हैं। तो क्या होता है ना, जब हम अच्छे इंसान हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बहुत बुरा कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम ना इसका आंसर ढूँढना स्टार्ट करते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत लोगों को तो इसका आंसर मिलता भी नहीं है। अगर हमारा कोई पुराना बुरा कर्म रहा होगा जिसकी वज़ह से हमें ये फल मिला होगा, तो ये भी होता है। लेकिन कभी-कभी आपका कोई पुराना कर्म नहीं है, बुरा कर्म, फिर भी आपके साथ होता है, तो फिर अक्सर क्या होता है ना कि फिर आप सही रास्ते पे आते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ढूँढते हुए कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ?
तो ये कहीं पे हमें इसका आंसर नहीं मिलता, फिर ढूँढते-ढूँढते हम आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं। तब हमें धीरे-धीरे पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है। देन धीरे-धीरे हमारी आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पे आती है, तब हमें पता चलता है कि हम अपने मेन मकसद से, लाइक हमें आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठना है, हमें अच्छे कर्म करने, उस चीज़ से हम भटक रहे हैं मोह माया में फँस के। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ या हर इंसान के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाते हैं, और ये ज़रूरी होता है होना। अगर आपके साथ ऐसा ना हो, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में जाएँ ही नहीं, तो आप क्यों सर्च करेंगे कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? इसलिए कभी-कभी ये ज़रूरी होती है, हमारी लाइफ में ऐसा होता है ताकि हम सही रास्ते पे आ सकें। ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि पुनर्जन्म की बात याद क्यों नहीं रहती है? तो देखिए, आपके साथ इस जन्म में जो भी थोड़ा बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, जिसके साथ डिप्रेशन में गए हैं, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक, ये सब के शिकार हुए हैं, तो क्या आप ये चीज़ें लाइफ में भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलिएगा। आपके लाइफ में क्या हुआ, क्या सिचुएशंस क्रिएट हुए थे, हम इस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट भूलता कोई नहीं है, पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलिएगा। तो ज़रा सोचिए, अगर आपको पुराने जन्मों की बातें याद रहे, तो क्या आप जी पाएँगे? आपको क्या लग रहा है, इस बार आप डिप्रेशन में गए हैं, टेंशन में किसी वजह से, आपके साथ पहले नहीं हुआ है? पुराने जन्मों में, पिछले जन्मों में नहीं हुआ है? हुआ होगा, सेम हुआ होगा। हमारे साथ ऐसा होते रहता है, बट हमें चूँकि पता नहीं रहता, पुराने जन्मों की बात याद नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। तो इसी वजह से ना हमें अपने पिछले जन्मों की बातें याद नहीं रहती है। भगवान हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करते कि याद ना रहे, वरना हम जी ही नहीं पाएँगे। तो ये होता है। तो इसलिए जो हुआ सो हुआ, आप अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं, आप भगवान की तलाश कर रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे आ गए हैं, आप खुद को आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा जिसका आप आंसर ढूँढना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ इस वीडियो तक आए हैं। तो आपके साथ जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए किया गया है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पे चलें, अच्छे कर्म करें, बाकी जो भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इस बिलीव के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।